स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिफिकेशंस ऑफ बैक्टीरिया, अर्थात बैक्टीरिया की पहचान किस प्रकार से करते हैं। कोहन 1872 ने सर्वप्रथम बैक्टीरिया की आकारिकी के आधार पर जीवाणु का वर्गीकरण किया, अर्थात जीवाणु को सर्वप्रथम वर्गीकृत करने वाले वैज्ञानिक कोहन 1872 थे, जिन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया। जीवाणु का अभिरंजन प्रतिक्रियाओं के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है, मुख्य रूप से जिसको हम लेबोरेटरी के पॉइंट व्यू से पढ़ते हैं। अभिरंजित जीवाणु कोशिका को सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा स्पष्ट दिखाई नहीं देते, तो इसलिए जीवाणु का अध्ययन अभिरंजन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, अर्थात अनस्टेन बैक्टीरिया सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। इसलिए अभिरंजन प्रतिक्रियाओं के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग मेथड के आधार पर हम जीवाणु का अध्ययन करते हैं तथा इनका वर्गीकरण करते हैं। जीवाणु को स्टेन करने के लिए या अभिरंजित करने के लिए सामान्यतः दो विधियों का प्रयोग लिया जाता है या दो विधियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रथम विधि है ग्रेम स्टेनिंग मेथड या ग्रेम अभिरंजन विधि। सेकंड जो विधि अपनाई जाती है उसे हम एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड के नाम से जानते हैं या एसिड फास्ट अभिरंजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इन दोनों विधियों के द्वारा बैक्टीरिया को अभिरंजित किया जाता है और इसके बाद में अभिरंजन के आधार पर जो कलर डेवलप होते हैं, जो रंग बैक्टीरिया में डेवलप होते हैं, उसके आधार पर बैक्टीरिया का वर्गीकरण किया जाता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं ग्राम स्टेनिंग रिएक्शन या ग्राम अभिरंजन अभिक्रिया। ग्राम स्टेनिंग रिएक्शन को डेवलप करने वाले वैज्ञानिक क्रिश्चियन ग्राम थे, जिन्होंने 1884 में ग्राम स्टेनिंग रिएक्शन या विधि को प्रतिपादित किया या डेवलप किया। इस विधि में सर्वप्रथम हम जीवाणु को स्लाइड के ऊपर आलेपित करते हैं या जीवाणु का स्मीयर स्लाइड के ऊपर लगाते हैं। स्मीयर आलेपित करने के बाद में 30 सेकंड तक क्रिस्टल वॉयलेट के जलीय घोल में जीवाणु को अभिरंजित करते हैं, अर्थात जिस स्लाइड के ऊपर जीवाणु का आलेपित किया गया है या स्मीयर लगाया गया है, इस स्लाइड को हम क्रिस्टल वॉयलेट के जलीय घोल में 30 सेकंड तक स्टेन करते हैं। जल में घोलकर इसके बाद में हम इस स्लाइड को जल में धोते हैं और 30 सेकंड के लिए आयोडीन के घोल में विरंजित करते हैं, अर्थात क्रिस्टल वॉयलेट से विरंजित करने के बाद में स्लाइड को जल से धोते हैं और फिर 30 सेकंड के लिए आयोडीन के घोल में अभिरंजित करते हैं। तत्पश्चात जल से धोकर सभी जीवाणु का हम निरीक्षण करते हैं, तो हम देखते हैं कि सभी जीवाणु हमें नीले बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं, अर्थात सभी जीवाणु कलर्ड या स्टेंड दिखाई देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस में हम जीवाणु की स्लाइड को 20 सेकंड से 1 मिनट तक 90% एथिनॉल एल्कोहल, जिसे एथिनॉल या एथिल एल्कोहल या एसीटोन में रखते हैं। एसीटोन या एथिल एल्कोहल में रखने के से कुछ जीवाणु डी स्टेन हो जाते हैं
या अपना कलर छोड़ जाते हैं या रंगहीन हो जाते हैं, तथा कुछ जीवाणु नीले बैंगनी रंग के ही बने रहते हैं। इन रंगहीन जीवाणु को, यानी जो जीवाणु जिन्होंने अपना स्टैंड छोड़ दिया या डिस्टैंड हो गए हैं, इन जीवाणु को सेफ्रेनिन या इयोसिन से अभिरंजित करने पर ये क्रम से हमें लाल व बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं। अर्थात सेफ्रेनिन से स्टैंड करने पर ये लाल रंग के दिखाई देंगे या इयोसिन से अभिरंजित करने पर हमें ये नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। ये वो बैक्टीरिया हैं जो एथेनॉल या एसीटोन में रखने पर अपना कलर छोड़ देते हैं या रंगीन होते हैं, मगर कुछ बैक्टीरिया नीले बैंगनी रंग के ही रहते हैं। अब इसके आधार पर हम जीवाणु को दो समूह में वर्गीकृत करते हैं। एक समूह है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु या ग्राम धनात्मक जीवाणु। ये वो जीवाणु हैं जिनको क्रिस्टल वॉयलेट में तथा आयोडीन से विरंजित करने के बाद में हमें नीली बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं, परंतु एथेनॉल तथा एसीटोन में ये अपना रंग नहीं खोते, अर्थात ये अपने रंग को बनाए रखते हैं या ये निरंतर रूप से नीले बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं। तो इन्हें हम ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के नाम से जानते हैं। तो ये जीवाणु बेसिकली क्रिस्टल वॉयलेट तथा आयोडीन से विरंजित होते हैं और नीले तथा बैंगनी रंग को बनाए रखते हैं। इन्हें हम ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं ग्राम नेगेटिव जीवाणु। ये वो जीवाणु हैं जो नीले बैंगनी रंग को एथेनॉल या एसीटोन में रखने पर अपने रंग को छोड़ देते हैं या डी स्टेन हो जाते हैं, अर्थात ये विरंजित हो जाते हैं और ये सेफ्रेनिन के द्वारा लाल रंग प्रोड्यूस करते हैं या इयोसिन के द्वारा ये हमें नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। इन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु वो जीवाणु हैं जो क्रिस्टल वॉयलेट तथा आयोडीन के द्वारा विरंजित होकर के नीले बैंगनी रंग के हमें दिखाई देते हैं। ग्राम नेगेटिव जीवाणु वो जीवाणु हैं जो क्रिस्टल वॉयलेट तथा आयोडीन के कलर को छोड़ देते हैं और ये सेफ्रेनिन तथा इयोसिन के द्वारा स्टैंड होते हैं या रंजित होते हैं। इन्हें हम ग्राम नेगेटिव जीवाणु के नाम से जानते हैं। जीवाणु अभिरंजन की द्वितीय जो विधि है, जिसे हम एसिड फास्ट अभिरंजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। प्रथम विधि के रूप में हमने ग्राम स्टेनिंग रिएक्शन को पढ़ा है। द्वितीय जो विधि है, जिसे हम एसिड फास्ट स्टेनिंग विधि के रूप में पढ़ेंगे। एसिड फास्ट अभिरंजन विधि के द्वारा मुख्य रूप से माइकोबैक्टीरियम जीनस या माइकोबैक्टीरियम वंश के जीवाणु को अभिरंजित किया जाता है। अर्थात एसिड बेस्ड स्टेनिंग विधि माइकोबैक्टीरियम वंश के जीवाणु के अध्ययन के लिए उपयोग में ली जाती है। इस विधि में जीवाणु द्वारा आलेपित स्लाइड को एसिड फास्ट अभिरंजन अथवा जील नील कार्बोल फुक्सिन के द्वारा विरंजित किया जाता है। यानी इसे हम कह सकते हैं कि एसिड फास्ट स्टेनिंग कहेंगे या जील नीलसन्स कार्बोल फुक्शन स्टेन कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एसिड फास्ट स्टेनिंग विधि के अंदर हम बैक्टीरिया को जील नीलसन कार्बोल फुक्शन के द्वारा विरंजित करते हैं। अभिरंजन करने के बाद में जीवाणु को गर्म करते हैं तथा इसके बाद एसिड एल्कोहल में रखने पर कुछ जीवाणु लाल रंग के हो जाते हैं तथा कुछ विरंजित होकर के रंगीन हो जाते हैं। विरंजित जीवाणु को प्रतिरंजक मेथाइलिन ब्लू के घोल में अभिरंजित करते हैं। तो इसके आधार पर भी हम जीवाणु को दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। प्रथम प्रकार के जीवाणु होंगे एसिड फास्ट जीवाणु। ये ऐसे जीवाणु हैं जो जील नीलसन कार्बोल फुक्सिन के द्वारा
अभिरंजन के पश्चात एसिड एल्कोहल में विरंजीकरण नहीं होते हैं, अर्थात ये जीन निल्सन्स कार्बोल फ्रिक्शन के द्वारा अभिरंजित रहते हैं और ये अपने रंग को नहीं छोड़ते, अर्थात ये लाल रंग के ही रहते हैं। इसे हम एसिड फास्ट जीवाणु के नाम से जानते हैं। द्वितीय प्रकार के जो जीवाणु होंगे वो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे। ये ऐसे जीवाणु हैं जो जीन निल्सन कार्बोल फ्रिक्शन द्वारा अभिरंजन के पश्चात एसिड एल्कोहल में विरंजित हो जाते हैं, अर्थात एसिड एल्कोहल में रखने पर ये जीवाणु डिस्टेंड हो जाते हैं या रंगीन हो जाते हैं, अपने कलर को छोड़ देते हैं। इन जीवाणु को हम नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। आगे हम इन बैक्टीरिया को मिथाइल ब्लू के द्वारा अभिरंजित करते हैं। तो ये दो विधियां बैक्टीरिया को अभिरंजित करने की मुख्य रूप से आपके सिलेबस में दी हुई हैं। इसको आप ठीक से डिटेल से पढ़ें। इसमें ग्रेम स्टेनिंग विधि है और दूसरी जो विधि है वो एसिड फास्ट स्टेनिंग विधि है। इन दोनों विधियों को आज हमने डिस्कस किया। इसके आधार पर हमने बैक्टीरिया को अभिरंजित किया है।